अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ग्रेप 24। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन ही के ऊपर, क्योंकि अगर बिटकॉइन हमने पकड़ा और सही ट्रेंड हमने बिटकॉइन का पकड़ा और राइट डायरेक्शन में एंटर हुए हैं आर्ट्स में भी बिटकॉइन के साथ, तो फिर हम बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि हम जो प्रीवियस चार्ट्स ड्रॉ किए हैं हमने वो किस तरफ जा रहा है और क्या इंडिकेशन दे रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह एक जो है सादा अल्फाज में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा और डेली एनालिसिस वीडियो अपलोड करता रहूँगा। सबसे पहले इस चार्ट को देखते हैं और डिस्कस करते हैं, जो कि कुछ टाइम से मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बारे में। जब यहाँ पर था एक जो है मैंने कहा था ब्रेकआउट होना चाहिए पर रिजेक्शन हुई, फिर यहाँ पर मैंने कहा था ब्रेकआउट होना चाहिए जो हुई है, और फिर ये मैंने कहा था रिटेस्ट होना चाहिए जो कि अब होने जा रहा है। तो अब यहाँ पर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है। बंदा अगर छोटा सा रेस नहीं ले सकता तो वो यहाँ पर ट्रेड भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को यही बताया था कि यहाँ पर थोड़ा सा बंदा अगर रिस्क ले ले, कुछ मतलब $200 के डिफरेंस पर स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग लगाए, तो शायद वो कोई अच्छा खासा कमाएगा। लेकिन लेजेंड वो होगा जो अपने स्टॉप लॉस के करीब से करीब तर अपना लॉन्ग लगाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक किस्म का ब्रेकआउट हुआ है कंफर्म, ठीक है। और ये एक जो है टेक्निकल वाइज वैलिड है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, फिर यहाँ पर रिटेस्ट होना जा रहा है, ये भी वैलिड है। और मैंने ये भी कहा था कि एज लॉन्ग एज अबव दिस रेजिस्टेंस लाइन हम लॉन्ग का ही सोचेंगे। स्टिल मेरा वही थॉट्स है, स्टिल मेरा वही आइडिया है और सेम बात है कि लॉन्ग का ही मैं सोचूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो मुझे फिर नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का ये कंफ्यूजन है जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बंदा सोचता है कि यार ये तो आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और हम फिर एक दिन बाद अगर कोई मतलब बिटकॉइन ऊपर नीचे भी जा सकता है यहाँ से, तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है कि आपने सबसे पहले जो है स्मॉल टाइम फ्रेम से स्टार्ट लेना है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर 1 और कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग हुई कि नहीं, 2 और फिर इसी तरह 4 और फिर इसी तरह 8 घंटों वाला कैंडल चेक करो, फिर 12 घंटों वाला और इसी तरह 24 घंटों वाला कैंडल चेक करके आपको पता चलेगा कि स्ट्रेंथ है कि नहीं, बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन से अबव है कि नहीं। चलो चलते हैं, आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैंने 1 और टाइम फ्रेम ओपन किया है और 1 और टाइम फ्रेम पर एग्जैक्ट जो है वो रिटेस्ट हुआ है और फौरन बाउंस बैक हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट यहीं पर कुछ अराउंड मैंने एंट्री भी लिया है, ठीक है, लॉन्ग का। तो अब ये 1 और टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कोई कैंडल नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, सेम चार्ट है, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पर 4 और का टाइम फ्रेम देखता हूँ, थोड़ा सा उससे ज़्यादा। तो 4 और कर आप चेक कर सकते हैं कि 4 और भी वैलिड है और रिटेस्ट का जो है एक शक्ल बना रहा है कि यहाँ पर कोई भी कैंडल नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब ये रिटेस्ट है, ठीक है। जब यहाँ पर क्लोजिंग दे तो बस फिर कंफर्म करें, मैं लॉन्ग का नहीं सोचूंगा, या फिर इसी तरह हर टाइम फ्रेम आप देखेंगे। तो ये 4 और टाइम फ्रेम है, क्लोजिंग नहीं दी तो इसका मतलब वैलिड है, रिटेस्ट वैलिड है। तो इसके बाद आप जितना भी ज़्यादा टाइम फ्रेम देखेंगे तो वो आपको इसी तरह लगेगा। फिर मैं आ जाता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम देखता हूँ तो वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह आपने ये कंफर्म करना है कि ये क्या करने जा रहा है, ठीक है। बस अगर आपको छोटा टाइम फ्रेम देखना है तो फिर ट्रेंड लाइन से नीचे कैंडल क्लोजिंग 1 2 3 फिर इसी तरह हाई टाइम फ्रेम तक आ जाओ और आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। ये तो शॉर्ट टर्म के लिए छोटा सा मैं आप लोगों को रिवर्सल की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है कि नहीं, तो ये आपने इसी तरह कंफर्म करना है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये चार्ट दिया था जो कि हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, यानी कि आने वाले दिनों की बात कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा। यहाँ से छोटा सा रिवर्सल फिर यहाँ तक आना तो अच्छा खासा ट्रेड बनता है छोटे टाइम फ्रेम पर। लेकिन आपको मैं अगर स्पोर्ट बाइंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ह्यूज सिग्नल यहाँ पर हमें मिल चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कोई जो छोटा सिग्नल नहीं है जो है वो डाउन ट्रेंड का, और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा अपना स्पॉट शॉपिंग जो कि आलमोस्ट 20% से ज़्यादा हो।
बस ये 20-10% अगर बंदा कोई अपना पोर्टफोलियो रिस्क में ही डाले तो बिना रिस्क तो कुछ नहीं मिलता। बाकी ज़्यादा पोर्टफोलियो रिस्क में डालने से शायद हम फंस जाए, शायद हम फिर एवरेज न कर सके अपना बाइंग। तो बेस्ट रहेगा अगर आप थोड़ा सा भी स्टेबल कॉइन में रहें। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। नेक्स्ट चार्ट में आप लोगों को मैंने ये एक किस्म का बियरिश पैटर्न बताया था जो कि हेड एंड शोल्डर की शक्ल में यहाँ पर बन रहा है और अच्छा खासा यहाँ से रिजेक्शन भी हुई है जो कि होना चाहिए था। अदरवाइज अगर ये ब्रेक कर देता तो फिर ये अनवैलिड होता। तो फिर वही बात कंफर्मेशन की तरफ आ रहा है और यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ भी है जो मैंने लाइन ड्रा किया था कंफर्मेशन लाइन पर। यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई तो डेली कैंडल नीचे क्लोजिंग होना, कहाँ से नीचे होना है, 19,000 से नीचे होना ज़रूरी है इस पैटर्न को वैलिड होने के लिए। और फिर जो है जल्दी रिक्लेम नहीं करना चाहिए। तो रिटेस्ट की शक्ल में हम अच्छा खासा 7% ड्रॉप देख सकते हैं। वही पैटर्न है, वैलिड है अभी तक, ठीक है, जहन में रखिएगा। इसके अलावा मेरा सबसे फेवरेट जो आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने ड्रा की थी और आप लोगों को भी बताया था आप ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ तक आकर यह डबल टॉप बनेगा तो अच्छा खासा शॉर्ट बनेगा, ठीक है, 19,800 से। पर 19,700 से ही रिवर्स हुआ तो जिन्होंने सेवरल एंट्रीज ली है अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। और इसके अलावा एक जो है यहाँ पर ये भी नहीं बताया था कि एक अच्छा खासा शॉर्ट 19-20,000 से हमें मिलेगा जो कि मैं इसके फेवर में हूँ कि हाँ एक अगर मिल जाए तो अब जो आप देख सकते हैं अगर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक बाउंस बैक हो जाए, यहाँ तक पंप हो जाए, ये एक आइडिया है, सोच है मेरा। और फिर यहाँ से 20,500 अराउंड इस एरिया से एक ड्रॉप हो जाए जो कि 18,000 17,000 जहाँ तक भी हो तो मैं इससे बहुत खुश हो जाऊँगा। क्योंकि एक तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल रहा है कि एक पंप हो जाए और फिर नीचे आ जाए तो फिर बहुत मज़ा आ जाएगा। लेकिन देखते हैं, मार्केट तो हमारे इशारों से नहीं चल सकता। बट यहाँ पर हमने जो शॉर्ट लिया है अच्छा खासा हमने गेन किया है, ठीक है। सेवरल शॉर्ट एंट्रीज मैंने ग्रुप में प्रीमियम ग्रुप में दिए हैं जो कि 19,700-600 से हमने शॉर्ट का सिग्नल दिया है और अच्छा खासा जो है हमने प्रॉफिट में है। लेकिन जो मार्जिन ऐड करना था, हाई मार्जिन, वो हमने ऐड न कर सका क्योंकि हमारा जो है जो सेफ एंट्री था 19,800 वहाँ तक नहीं आया। बट डिफरेंट पार्ट्स में हमने एंट्री की। मतलब मेरा स्ट्रेटेजी कुछ यूँ है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 19,800 से मैं शॉर्ट का सोच रहा था तो यहाँ तक आने से पहले पहले मैं 1-2 एंट्री ज़रूर लेता क्योंकि मार्केट का कोई जो है यकीन नहीं है, यहाँ से ही डाउन हो सकता था। तो इस वजह से मैंने एक एंट्री यहाँ पर लिया है। यहाँ पर दूसरा एंट्री लेना चाहिए था, थोड़ा सा DCA करना चाहिए था अगर ऊपर जाता। और फिर जो है एक मजबूत जो है ड्रॉप तो फिर बंदे का जो है थोड़ा सा फिर प्रॉफिट भी हेल्थी प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से हाँ, बल्कि प्रॉफिट हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और हमने इस सिर्फ एक बिटकॉइन नहीं, मजीद भी कुछ इस तरह मैंने पर्सनली 10 पोजीशन ओपन किए थे शॉर्ट का। तो बाय द वे अच्छा खासा शॉर्ट हुआ है। RSI में भी अच्छा खासा ड्रॉप आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे बिलो है तो ये टारगेट है हमारा, इस लाइन से बिलो है तो ये लाइन टारगेट है हमारा, फिर इस लाइन से बिलो है तो इस लाइन पर जो है हमारा जो है फिर दूसरा तीसरा टारगेट होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर ट्रेड करेंगे तो सेफ रहेंगे और प्लान को फॉलो करते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे तो इस मार्केट में आप सेफ रह सकते हैं। वरना इतना बोरिंग मार्केट चल रहा है, आप देख नहीं रहे, साइड वे से ही साइड वे से आ रहा है और बंदा जो है बिल्कुल जो है बोर होता जा रहा है। लेकिन हम बोर नहीं होंगे, हम मार्केट को एंजॉय कर रहे हैं और जो बंदा मार्केट को एंजॉय कर रहा है वो बोर नहीं होता और वो मार्केट में लॉन्ग रन के लिए जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। और एक जो मैंने आपको कहा कि एक जो है बहुत डेंजर पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर मैं अगर डिज़ाइन करूँ कुछ इस तरह लाइंस, ठीक है, एक जो है वीक टू वीक ही मैं ले लूँगा। कुछ वीक्स अप डाउन होते रहती है लेकिन आपने बॉडी पर जो है वो तवज्जो देना है। तो ये क्या है, ये मैंने आप लोगों को जो है बहुत इजी वर्ड में एक्सप्लेन किया है बुक में। जिनके पास भी है आप देख सकते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल है और डिसेंडिंग ट्रायंगल ये सब कुछ रीड आप खुद करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड। पहला पॉइंट क्या है, डाउन ट्रेंड। तो ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए, यानी कि अप डाउन इसी तरह साइड वे और यहाँ से कुछ कंसोलिडेशन होना चाहिए जो कि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है।
और यहाँ पर फिर कहते हैं कि डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन, ठीक है। अपर ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं हर सेलिंग पॉइंट जो है प्रीवियस से नीचे ही होता जा रहा है, देखो। तो इसी तरह हर सेलिंग पॉइंट जो है वो प्रीवियस से नीचे आ रहा है और एक किस्म का जो है बियरिश सिनेरियो बना रहा है। इसके बाद आप इसका जो है वो ये भी देख सकते हैं कि फ्लैट लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक है, फ्लैट होना चाहिए। और ये जो है फिफ्थ पॉइंट जो आप देख सकते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर कुछ यहाँ पर इस तरह या फिर इस तरह और फिर इस तरह, तो ये क्या होगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा और यानी कि यहाँ पर ब्रेक डाउन होना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए ये एरिया। और फिर जो है हम नीचे काफ़ी जो है वो हम गिरावट देख सकते हैं जो कि अबाउट $4000 या फिर $3000 जो कि आलमोस्ट होना चाहिए। और देखते हैं कि रियल में क्या होगा। लेकिन आप लोगों को जो मैंने यहाँ पर बुक में जो है सब कुछ एक्सप्लेन किया है, अगर आप ये उठाए और इसके साथ कंपेयर करें तो फिर आप लोगों का जो माइंड है वो बहुत इजीली जो है वो क्लियर होगा और आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकेंगे। इसी तरह वो मैं आपको जो है नीचे जाने का इसलिए सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो DXY है यानी कि US डॉलर इंडेक्स है वो रुकने वाला नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और बुलिश होता जा रहा है। जो कि आप देख सकते हैं एक हाई लो बना के ऊपर जा रहा है और अपना जो कर्व एक सपोर्ट है वो होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो 115.14 हमारा एक रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ से रिजेक्ट हुआ है और दूसरा 120 है। तो मैं नहीं सोच सकता कि ये इस 120 से नीचे ही रुक जाएगा। ये तो अगर जाता है तो ज़रूर 120 तक ज़रूर जाएगा, क्योंकि जो 120 है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस है और यहाँ से फिर बाउंस बैक भी मिलता है। और वैसे भी अगर मैं इसलिए भी नहीं सोच सकता कि ये रुकेगा कि आप देख सकते हैं जो यूक्रेन, रशिया और इसी तरह अमेरिका जो हालात ख़राब कर रहा है, इसी तरह चाइना की तरफ से, तो ये चीज़ें हम फिर अगर देखें तो फिर DXY तो रुकेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने DXY के बारे में डिटेल में बात की है कि 2000 में जो अफगान जंग था तो उसमें भी ये पंप हुआ था। इसी तरह कोविड-19 में जो हालात ख़राब थे उसमें भी ये पंप हुआ था। तो हमेशा जब हालात ख़राब होते हैं तो ये पंप होता है। तो इसलिए भी मैं ये सोच नहीं सकता कि ये अभी से यही से ड्रॉप हो जाए, क्योंकि अभी जो हालात है उसमें कोई भी कूलिंग मुझे नज़र नहीं आ रहा है, अगर रशिया की तरफ से हो या फिर यूक्रेन की तरफ से हो, ठीक है। यूक्रेन बार बार कॉल करता है कि मुझे मज़ीद गन चाहिए, रशिया धमकी दे रहा है कि मैं न्यूक्लियर वो करूँगा, ये करूँगा। तो फिर वीडियो लेंथी हो जा रही है, हम सियासत की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ को मद्देनज़र रखते हुए मैं नहीं सोच सकता कि ये अभी से बस DXY ड्रॉप हो जाए और बिटकॉइन वहाँ से पंप हो जाए। ये भी मैंने आप लोगों को कहा था कि DXY का जो भी टॉप हो बिटकॉइन का वो बॉटम रहेगा। तो अगर DXY का 115 टॉप हुआ, बिटकॉइन का यही 18 कुछ अराउंड जो है बॉटम रहेगा। और अगर ये 120 तक जाता है तो फिर तो बिटकॉइन का बॉटम जो है 15, 14 या फिर 16 अराउंड ये एरिया रहेगा। ये सब चीज़ें हैं जो कि आपने नज़र में रखना है और इन चीज़ों पर नज़र रख कर आप सेफ बाइंग कर सकते हैं। आप लॉन्ग रन के लिए भी कुछ शॉपिंग कर सकते हैं और जो कि हेल्थी शॉपिंग है वो भी कर सकते हैं। पर्सनली मैं भी स्टेबल कॉइन में ज़्यादा रहता हूँ, कुछ मतलब 20-10% अगर मैं स्पॉट में बाइंग करूँ तो करता हूँ, जो सिग्नल देता हूँ वही मैं करता हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं हूँ, कुछ मतलब आप देख रहे हैं सब कुछ नेगेटिव चल रहा है। बाय द वे जो मैं 10-15% 20% बाइंग करता हूँ वो इसीलिए करता हूँ कि अगर अनएक्सपेक्टेडली कुछ मूव मिल जाता है जो कि हाई मूव मिल जाए तो फिर हम जो है डीप बाइंग से महरूम न रह सके। इसी तरह अगर ये मेरा प्लान, स्ट्रेटेजी और सब कुछ आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉफिट में रहोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।